सीधा सवाल में बात वक्फ की। वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बनने की राह पर चल पड़ा है। लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पास हो गया। घमासान मचा संसद में। अब यह घमासान सड़क पर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है और सड़क से अब ये चुनावी संघर्ष की तरफ भी, चुनावी इम्तिहान में भी साफ तब्दील होता दिखाई दे रहा है। और पहला पड़ाव इसका बिहार होने वाला है। 6 महीने में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार में अपनी धर्मनिरपेक्षता की छवि बीजेपी के साथ 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। 9 बार शपथ ली, इसमें से लगभग 17 साल वो बीजेपी के साथ ही रहे हैं। इसके बावजूद वो धर्मनिरपेक्षता का चोगा ओढ़े रहे। एक लॉयल वोट बैंक मुसलमानों में, और मुसलमानों में भी खास पासमानदा, वो नीतीश कुमार का साथ लगातार देते रहे। लेकिन अब वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस तरह से बीजेपी का साथ दिया नीतीश कुमार ने, क्या अग्नि परीक्षा की भी घड़ी आ गई है? पटना की सड़कें, दीवारें अटे और पटे पड़े हैं। आज पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। नीतीश कुमार को चिटीश कुमार कहा जा रहा है, उनको संघ की वेशभूषा में दिखाया जा रहा है, तो विपक्ष को, राहुल गांधी को रावण के रूप में भी दिखाया जा रहा है। लेकिन खेल तो अंगणित का है और बिहार से चलने वाला यह सिलसिला जल्द थमेगा नहीं। उसके बाद अगला पड़ाव आएगा पश्चिम बंगाल। वहां पर भी 30% से भी ज्यादा मुसलमान हैं। फिर असम की भी बारी आएगी ठीक बिहार के चुनाव के बाद। तमिलनाडु में भी चुनाव होंगे, केरल में भी चुनाव होंगे। और बिहार और असम के अलावा कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है बीजेपी। पश्चिम बंगाल अनफिनिश्ड एजेंडा है। केरल में बहुत पुराना संगठन, लेकिन खाता भी नहीं खोल पाते। तो राजनीतिक असरात क्या होंगे वक्फ पर घमासान के? किसका नफा, किसका नुकसान? आज इसी पर चर्चा करेंगे। ऐसे में आपके सुझाव, आपकी राय और आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। उनका रहेगा इंतजार। तो आज हम सीधा सवाल में बात करने वाले हैं वक्फ संशोधन विधेयक के असरात की, साइड इफेक्ट की। वक्फ संशोधन विधेयक की तो बहुत बात की हमने। अब संसद, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों जगह से पास हो गया। अब वो सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है। राष्ट्रपति की संस्तुति हो जाएगी, उनकी इजाजत वगैरह, हस्ताक्षर हो जाएंगे, वो कानून बन जाएगा। संसद में जबरदस्त घमासान मचा। आधी आधी रात से आगे तक भी चर्चा चली, दोनों दिन, पिछले जो बीते दिन हैं। पहले लोकसभा फिर राज्यसभा। लेकिन अब ये घमासान सड़क पर उतरता दिखाई दे रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है देश भर में प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के एक सांसद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। यानी अदालती इम्तिहान भी होने वाला है कि इज इट गुड इन लॉ और बैड इन लॉ। ये जो विधेयक पास किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात अहम हो जाती है। राजनीति में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। चुनावी जीत और हार ही तय करती है सत्ता किसे मिलेगी। और यह जो हिंदू मुसलमान हो गया है वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए, इसमें किसका नफा, किसका नुकसान? और पहला इम्तिहान जिसकी बानगी अब साफ दिखाई दे रही है, बिहार में होने वाला है। 6 महीने बाद वहां पर विधानसभा चुनाव होंगे। जेडीयू की अगुवाई की सरकार है। हालांकि बड़ा भाई, बिग ब्रदर बीजेपी है आज की तारीख में एनडीए परिवार में। नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनकी एक छवि है, बहुत सोच समझकर सहेजी है, संभाली है नीतीश कुमार ने, धर्मनिरपेक्षता की छवि। 2 बार बीजेपी का साथ छोड़ दिया था उन्होंने। नरेंद्र मोदी के साथ मंच भी साझा करने से इनकार किया था नीतीश कुमार ने। लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हो गए हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। तो क्या इसकी मार भी सहनी पड़ सकती है नीतीश कुमार को? और साइड इफेक्ट मैंने शब्द इस्तेमाल किया तो जेडीयू के 8 मुस्लिम नेता तो
पहले ही दिन पार्टी छोड़ गए। कल और आज मिलाकर कल देर रात पास हुआ था विधेयक राज्यसभा में। इनमें फिरोज खान है, जिला सचिव है नवादा के, एम राजू नैयर हैं, पूर्व प्रदेश सचिव, शाहनवाज मलिक प्रदेश सचिव है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, नदीम अख्तर जिला उपाध्यक्ष बेतिया के, तबरेज सिद्दीकी प्रदेश महासचिव, कासिम अंसारी चिकित्सा प्रकोष्ठ पूर्वी चंपारण उससे जुड़े हुए। अब ये भाई 7-8 नेता छोड़ के जा रहे हैं, खबर तो बड़ी लगती है। लेकिन जेडीयू का कहना है कि भाई ये पार्टी छोड़ने वाले फर्जी लोग हैं। उनके मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन ये बात कह रहे हैं, इन्हें पार्टी में कोई नहीं जानता। हमारे साथ हैं आज मेहमान के तौर पर पैनल में राजीव रंजन। अब इन्हें कोई नहीं जानता तो मतलब मच अडो अबाउट नथिंग, तिल का ताड़ बन रहा है क्या? गुलाम गौस भी कह रहे थे, वो तो जाकर लालू प्रसाद यादव से भी मिले। कई नेता असहज दिखाई दे रहे हैं। अब बिहार में 17.7% हैं मुसलमान, पर इसमें 73% दरअसल पसमानदा है। अब पसमानदा जो मुसलमान हैं वो उन पर पैठ नीतीश कुमार की मानी जाती है। एक महादलित, एक अति पिछड़ा वर्ग और एक पासमानदा। 15-16% जो वोट बैंक जिसके चलते नीतीश जरूरी भी हैं बिहार की राजनीति में और मजबूरी भी है। बीजेपी भी उनसे दामन छुड़ाकर सरकार बनाने की हालत में नहीं आ पाती, यह बीजेपी भी जानती है। तो दर्जन बार यह कहकर कि दरवाजे तमाम बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए, फिर खोल दिए थे पिछले साल। अब 54 सीटें ऐसी हैं, 54 बिहार में, जहां पर मुसलमान 20% या उससे ज्यादा हैं। तो मतलब निर्णायक भूमिका में होते हैं। 243 कुल मिलाकर सीटें हैं। और यहां पर यह बात हमें कतई नहीं भूलनी चाहिए कि 2020 में जो एनडीए गठबंधन था, यानी कि जेडीयू और बीजेपी, जेडीयू तो 43 सीटों पर ही सिमट गई थी, लेकिन कुल मिलाकर 125 सीटें ही वो जीत पाए और बहुमत का आंकड़ा होता है 122 का। तो वो मुश्किल बहुमत पाई थी। तो इस बार क्या अग्नि परीक्षा होगी? और मुस्लिम वोट बैंक अगर छिटक गया, एक बड़ी सेंधमारी हो गई, तो नीतीश पर क्या यह भारी पड़ सकती है? शक्ति यादव मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो कह रहे हैं बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है, नीतीश अचेत हैं, जेडीयू इतिहास के पन्नों में कैद हो जाएगी। आज वो भी हैं हमारे कार्यक्रम में। नीरज कुमार प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार को आरजेडी से सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नीतीश कुमार ग्लोबल थिंकर हैं, अब सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब सर्टिफिकेट की बात क्यों आई कि भाई किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं? पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। अब यह पोस्टर है, इसमें नीतीश कुमार संघ की वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने यह ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल हैंडल से। वो कह रहे हैं आरएसएस सर्टिफाइड मुख्यमंत्री चिटीश कुमार। नीतीश के नाम को अब चिटीश कहा जा रहा है, जैसे तेजस्वी को फिलस्वी कहा जेडीयू ने। एक और पोस्टर है, गिरगिट रंग बदलता था तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। इफ्तार देकर ठगने वाले, ईद में टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले, सब याद रखा जाएगा। ये आरजेडी के एक नेता पोस्टर लगा रहे हैं। तो एक और पोस्टर, ये बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता हैं, वो कह रहे हैं हम सब बाबर के वंशज, पूर्वज हमारा औरंगजेब है। ऐसा ही होगा गौरी औरंगजेब जयचंद, जिसने तोड़ दिया भारत खंड खंड। तू करता जा मोदी पूरे भारत अखंड, पूरे देश की जनता बोले धन्य धन्य। थोड़ी कविता में मतलब वो राइमिंग में थोड़ी दिक्कत हुई, पर मैसेज यहां पर दिया जा रहा है। पर इस मैसेज में बीजेपी अपना फायदा तलाश रही है क्या? बीजेपी को तो यह सूट करता है, पर नीतीश कुमार को और चिराग पासवान को
क्या ये सूट करता है? चिराग पासवान को 2% वोट बैंक मिला था मुसलमानों का 2020 के चुनाव में। 6% कुल वोट पर उसमें 2% पुट मुसलमानों का था। और वो केमिस्ट्री क्या इस बार भी बरकरार रहेगी, या पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी गई है? कुल्हाड़ी पर पैर भी मार दिया गया है। ये सत्ता का लालच था या मजबूरी थी, या दरअसल आम जो मुसलमान है उसे कोई लेना देना नहीं, एक भू माफिया बन गया था, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वक्फ पर वो कब्जा किए हुए थे और उससे भूमि कब्जे का काम भी हो रहा था, जिसका जिक्र तो लालू प्रसाद यादव ने 2010 में किया। 2 दिन पहले हमने वो वीडियो भी आपको दिखाया था। पर सिलसिला बिहार में ही रुकेगा क्या, या उससे आगे? पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27% है और 294 सीटों में 119 सीटों पर 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। यहां बीजेपी सत्ता नहीं हासिल कर पाई है। केरला में 27% मुसलमान हैं। कुल 140 सीटों में 52 सीटें ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। यहां भी सत्ता में तो आना दूर, अपना खाता भी खोलने में नाकाम रही है बीजेपी। और असम जहां पर 2 बार से सरकार बना रही है बीजेपी, 34% आबादी मुसलमानों की है और 126 सीटों में से 48 सीटें 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। तो आप देखिए अगले साल मई तक, ये अभी अप्रैल का महीना, अगले 13 महीने क्या ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में, चुनावों में गूंजता रहेगा क्या? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। वक्फ पर घमासान, बिहार चुनाव पहला इम्तिहान, और बदले नीतीश पासवान, साथ छोड़ेंगे मुसलमान? या ये कोरी कल्पना है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं विपक्षी खेमे के? चर्चा में मेरे साथ, जैसा मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन, एनडीए के एक और अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बेहतरीन आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं अजय कुमार, फिरोज खान हैं, जेडीयू के नेता थे, अब इन्होंने जेडीयू छोड़ दी है और इनके बारे में राजीव रंजन कह रहे हैं इन्हें कोई जानता ही नहीं है, ये कौन नेता हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। कन्हैया भिल्लारी दशकों से बिहार की राजनीति की नब्ज टटोलते आए हैं, पटना से जुड़ चुके हैं, और एक और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री चर्चा में मेरे साथ स्टूडियो में ही जुड़ चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।